नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल इंडियन रोजगार में। इस वीडियो में मैं आपको इंडियन नेवी एमआर एनएमआर के लिए जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सवाल करवाने वाला हूं। तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास आता है, हाइड्रोजन बम का मूल सिद्धांत है, यानी प्रिंसिपल क्या है हाइड्रोजन बम का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन जो है हाइड्रोजन बम का मूल सिद्धांत है। अगला प्रश्न हमारे पास आता है दोस्तों, गैल्वेनोमीटर से मापते हैं। तो गैल्वेनोमीटर से दोस्तों धारा की उपस्थिति, धारा के बहने की दिशा और कम परिमाण वाली धाराओं तीनों को जो है मापा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी धारा की उपस्थिति, धारा के बहने की दिशा, कम परिमाण वाली धाराओं को जो है गैल्वेनोमीटर की सहायता से माप सकते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विटामिन में धातु होती है। निम्नलिखित में से किस विटामिन में धातु होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन B12। विटामिन B12 में जो है धातु पाई जाती है। अगला सवाल हमारे पास आता है दोस्तों, बादलों की रातें साफ रातों की अपेक्षा गर्म होती है। जो बादलों वाली रात होती है वो साफ रातों की अपेक्षा जो है गर्म होती है, यानी उस टाइम पर जो है टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होता है। ये किस कारण होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बादलों के कारण पृथ्वी की ऊष्मा का विकिरण नहीं होता, यानी बादलों के कारण जो है पृथ्वी की ऊष्मा का विकिरण नहीं होता है। अगला सवाल हमारे पास आता है दोस्तों, पानी में डूबी हुई बाल्टी हल्की प्रतीत होती है, यानी कोई भी चीज हुई या फिर बाल्टी हुई वो पानी में जब डुबा दी जाती है तो वो हल्की प्रतीत होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर पानी का उछाल बल इसके भार को कम कर देता है। पानी का उछाल बल जो है इसके भार को कम कर देता है, इसीलिए जो पानी में डूबी हुई वस्तु या फिर बाल्टी वो कम भार की प्रतीत होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंबल में लिपटी बर्फ ज्यादा जल्दी से क्यों नहीं पिघलती। यानी आपकी जो बर्फ होती है अगर आप उसे कंबल में जो है लपेट देंगे तो आपकी जो बर्फ है वो जल्दी जो है पिघलती नहीं है। इसका कारण आपको बताना है, क्योंकि यहां पर दोस्तों जो कंबल होता है वो एयर का जो है यहां पर कांटेक्ट तोड़ देता है उस बर्फ के साथ, यानी वहां पर बर्फ जो हवा है उसका आदान प्रदान नहीं हो पाता है, इसीलिए कंबल में लिपटी बर्फ जो है जल्दी से पिघलती नहीं है। अगला सवाल हमारे पास आता है दोस्तों, किसी पदार्थ का अपवर्तन गुणांक निर्भर करता है। किसी पदार्थ का अपवर्तन गुणांक निर्भर किस पर करता है। तो यहां पर दोस्तों पदार्थ की प्रकृति पर, ताप पर, प्रकाश तरंग दैर्घ्य, इन तीनों पर जो है किसी पदार्थ का अपवर्तन गुणांक निर्भर करता है। अगला सवाल है दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का अणु है। सल्फर डाइऑक्साइड का इनमें से कौन सा अणु है। तो आप सभी को पता है सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। यहां पर दोस्तों ये हाइड्रोजन सल्फाइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का है। अगला सवाल है दोस्तों, कंप्यूटर की फाइल का नाम अधिकतम कितने अक्षरों में होता है। कंप्यूटर में कोई भी फाइल आप सेव करोगे तो उसमें अधिकतम कितने अक्षर आप जो है रख सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 जो है आप अधिकतम अक्षर रख सकते हैं, जिसमें सब कुछ जो है आपका आ जाता है, सिंबल भी, अल्फाबेट्स भी, लेटर्स भी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं। सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं। तो आप सभी को पता है बृहस्पति के जो है सबसे ज्यादा उपग्रह यहां पर हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दूरदृष्टि रोग को दूर देखने के लिए लेंस प्रयुक्त होता है। दूरदृष्टि रोग यानी फार साइटेडनेस में दोस्तों अगर आपको दूर की वस्तु देखनी है तो किस लेंस से आप जो है दूरदृष्टि रोग को ठीक कर सकते हैं या फिर उसकी सहायता से देख सकते हैं। तो यहां पर कन्वेक्स लेंस, उत्तल दर्पण इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, कन्वेक्स लेंस, उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोली दागने के बाद तोप पीछे की ओर धक्का मारने का कारण है। कई बार आपने देखा होगा जैसे ही तोप या फिर बंदूक हो गई दोस्तों वो गोली दागती है या फिर गोली मारती है तो थोड़ा सा जो है वो पुश करती है बैकवर्ड की तरफ, पीछे की तरफ जो है थोड़ा सा धक्का मारती है। ये क्यों होता है। तो ये होता है दोस्तों न्यूटन की गति के तीसरे नियम के कारण। न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या होता है, यहां पर जो एक्शन होता है उसके अपोजिट में जो है रिएक्शन भी होता है। एक्शन फोर्स आगे लगा तो रिएक्शन फोर्स जो है पीछे की ओर लगता है, तो ये न्यूटन के तीसरे नियम के कारण जो है यहां पर होता है। आगे बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, जो ऊर्जा है उसकी इकाई क्या है, यानी ऊर्जा की इकाई क्या है। ऊर्जा की इकाई आप सभी को पता है क्या है, जूल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एड्स का वायरस नाश करता है। एड्स का वायरस किसका जो है प्रभावित करता है या फिर किसका नाश करता है, असंक्रामक तंत्र का। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। एक व्यक्ति का द्रव्यमान यानी मास जो है 100 किलोग्राम है। वह एक मकान की छत पर चढ़ता है जिसकी धरातल से ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 10 मीटर है। वह कितने जूल कार्य करता है। यहाँ पर जी की वैल्यू भी आपको दे रखी है, 10 मीटर पर सेकंड आपको माननी है, यानी उसका कार्य आपको निकालना है। तो यहाँ पर आपको आसान इसे जो है निकाल सकते हैं। आपको जो है यहाँ पर 10 की पावर 4 जूल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है दोस्तों, द्रव्यमान संख्या है। द्रव्यमान यानी द्रव्यमान संख्या पूछिए। एटॉमिक नंबर क्या होता है यहाँ पर दोस्तों? एटॉमिक नंबर आप सभी को पता है और बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है दोस्तों, प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों का योग। यहाँ पर प्रोटोनों द्रव्यमान संख्या पूछिए दोस्तों, द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों का योग होती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है दोस्तों, 100 ग्राम पानी 5 डिग्री सेल्सियस से 95 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने में कितनी कैलोरी ऊर्जा या फिर कितनी कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होगी? यहाँ पर पानी की विशिष्ट उष्मा भी दी हुई है, 1 कैलोरी पर जो है ग्राम डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9। यहाँ पर जो है आपको 9 कैलोरीज की आवश्यकता जो है यहाँ पर पड़ेगी। इसका फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, एक बार देखिए यहाँ पर। तो दोस्तों यहां पर हमारे पास दी हुई है विशिष्ट उष्मा। विशिष्ट उष्मा क्या होती है, यानी स्पेसिफिक हीट क्या होती है? स्पेसिफिक हीट होती है दोस्तों, अगर आपको किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज करना है, तो यानी उस बॉडी का मास जो है 1 ग्राम है, आपको टेम्परेचर कितना इंक्रीज करना है 1 डिग्री सेल्सियस का, तो आपको 1 कैलोरी जो है एनर्जी उसको देनी होगी, तभी जो है 1 ग्राम बॉडी का 1 डिग्री सेल्सियस से आप टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो है जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9। आपको जो है डिटेल सॉल्यूशन इसका आंसर जो कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विभवांतर मापने में उपयोग लाया जाने वाला उपकरण है, यानी विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला उपकरण कौन सा है? आप सभी को पता है, वोल्ट मीटर की सहायता से आप जो है पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर मापते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अधिकतम ऊंचाई पर किसी वस्तु को फेंकने के लिए पृथ्वी के कितने अंश का कोण जो है फेंका जाए? यानी आपको मैक्सिमम यहाँ पर हाइट चाहिए, रेंज नहीं चाहिए दोस्तों। यहाँ पर आपको किसी भी बॉडी को फेंकना है तो वहां पर मैक्सिमम जो है आपको हाइट अटेन करनी है। तो मैक्सिमम हाइट अटेन कब होगी दोस्तों? जब आप उसको सीधा फेंकेंगे, यानी 90 डिग्री के कोण पर जो है उसे दागेंगे, तो आपका जो है मैक्सिमम हाइट यहाँ पर मिलेगी। तो 90 डिग्री के कोण पर आपको जो है मैक्सिमम ऊंचाई मिलती है। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप जो है यहां पर रेंज पूछी जाए, अगर आपसे पूछी जाए कि मैक्सिमम दूरी कब तय करेगी, तो यहां पर अगर आपको मैक्सिमम दूरी तय करनी हो तब आपका आंसर क्या होगा, ये कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु को केंद्र की ओर ले जाने से उसका भार, यानी हमारे पास ये पृथ्वी है दोस्तों, यहाँ पर इसका केंद्र है, यहाँ पर हम है, यहाँ से अगर हम पृथ्वी को किसी ऑब्जेक्ट को जो है इसके केंद्र की ओर ले जाएंगे तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो ग्रेविटेशन होगा, गुरुत्वाकर्षण होगा, वो क्या होगा, यानी कम होगा दोस्तों, इंक्रीज होगा, ज्यादा होगा या फिर कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर आप सभी को पता है पृथ्वी के सरफेस पर जो ग्रेविटेशन होती है वो मैक्सिमम होती है, चाहे आप नीचे की तरफ जाएं चाहे आप ऊपर की तरफ जाएं, ग्रेविटेशन चेंज होगा यानी कम होता जाएगा। तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कम होता चला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? आप सभी को पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ईवी, जिसे छोटा ई और बड़ा वी से डिनोट किया जाता है, ये किसका मात्रक है? ऊर्जा का। अगला दोस्तों, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट का सिद्धांत आपको बताना है। तो रॉकेट का जो सिद्धांत होता है वो होता है रेखीय संवेग संरक्षण, लीनियर। यहां पर जो इसका सिद्धांत होता है दोस्तों, रेखीय संवेग संरक्षण, लीनियर मोमेंटम यानी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है तो मोटर हो सकती है दोस्तों यहां पर, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो मोटर होती है दोस्तों वो विद्युत ऊर्जा लेती है और उसे मैकेनिकल ऊर्जा में बदलती है। जनरेटर इसका विपरीत काम करता है, मैकेनिकल ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनामीटर का भी सेम काम होता है जनरेटर की तरह। और जो ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों वो तो इलेक्ट्रिक, जो अपनी बिजली आती है दोस्तों, करंट आता है, उसकी मात्रा को कम ज्यादा करता है, वोल्टेज की मात्रा को कम ज्यादा करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लौह तत्वों की कमी से कौन सा रोग होता है? लौह तत्वों की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, आप सभी को पता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एलपीजी में मुख्यतः होता है, एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें मुख्यतः क्या होता है? मीथेन जो है इसका मेन कंस्टिट्यूएंट है, मेन जो है इसका मुख्यतः इसका जो है एलिमेंट है। सबसे ज्यादा जो है एलपीजी में मीथेन गैस होती है। तो ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थोड़ा जल्दी जल्दी मैंने आपको कराया है क्योंकि आपका टाइम वेस्ट न हो और जल्दी जल्दी मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर सके। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज ये लाइक कर दीजिए। यार रोजाना मैं आपको, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक जो है रोजाना 1 प्रैक्टिस सेट आपको लिए लेकर आऊंगा एमआर का, जिसमें पहला जीके का सेक्शन, दूसरा मैथ और साइंस का सेक्शन लेकर आऊंगा। तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का आइकन दबा लीजिए ताकि जैसे हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन
मिल जाए। उसके साथ ही दोस्तों आप जो है जनरल साइंस की हमारी बुक ले सकते हैं, सामान्य विज्ञान की पुस्तक ले सकते हैं। खासतौर पर इंडियन नेवी एमआर के लिए क्विक प्रिपरेशन आप इसे कर सकते हैं। ए टू जेड सिलेबस इसमें कवर करवाया गया है। कीमत मात्र 20 रुपए दोस्तों, जल्दी से जाइए, लिमिटेड ऑफर है, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, बहुत ही अच्छी है। एंड रिटन नोट्स हैं, ए टू जेड सिलेबस हमने जो है इसमें आपको कवर करवाया है एमआर के लिए साइंस का। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।